हे गाइस, इस वीडियो में हम विल पावर को कैसे बढ़ाएं उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, ये ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला जो आप करोगे एक दिन में आपका विल पावर बढ़ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आपको ये रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आपका विल पावर बढ़ेगा। और जो विल पावर जो होता है ना, एक टाइप का पावर होता है जो आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी काम करना है अपने लाइफ में, आप उस पावर को उस चीज़ में यूज करोगे तब जाके उसका फल मिलता है। अब जिसके पास विल पावर ही नहीं होता, पावर ही नहीं होता है, तो वो क्या लगाएगा किसी काम में? कुछ नहीं है उसके पास लगाने के लिए। तो विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो डिस्कस करते हैं एक एक करके विल पावर को कैसे डेवलप करना चाहिए। सबसे पहला प्रैक्टिस, जो आपने स्टार्ट किया है ना उसको फिनिश करने की कोशिश करो। अब नॉर्मली क्या होता है, अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि हम एक्साइटेशन में कोई भी काम को स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं। उससे ना हम लोग का विल पावर पे बैड इफेक्ट पड़ता है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता ये चीज़, कोई इग्नोर करता है, कोई नहीं जान पाता इस चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ तो इंस्ट्रक्शन नहीं आएगा हमारे अंदर। अब ये चीज़ कोई समझता नहीं है। अब ये चीज़ मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि अपना ब्रेन, अपना माइंड किस टाइप का काम करता है, तब जाके मैं इस वीडियोज़ के द्वारा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग का जो विल पावर है वो घट जाता है अगर आप कोई भी काम को स्टार्ट करके फिनिश नहीं करते हो, तो वो कम हो जाता है उसका, आपका जो विल पावर है। विल पावर सबके अंदर एक जैसा नहीं होता है, ये सबसे पहले सबको समझना ज़रूरी है। किसका विल पावर, मेरा विल पावर आपसे थोड़ा ज़्यादा होगा, या आप में से कोई होगा जिनके अंदर विल पावर मेरे से भी ज़्यादा होगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैं, सबके अंदर विल पावर ज़्यादा कम, तो एक जैसा किसी के अंदर नहीं होता है। तो विल पावर डिफाइन करता है कि आप अपने एक्टिविटीज़ को किस तरह से मैनेज करोगे। तो जो भी स्टार्ट करोगे ट्राई करना उसको ख़त्म करने के लिए। अब पॉइंट ये आ जाता है कि काम इतने बड़े बड़े ले लेते हैं कि उसको ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो इनिशियल टाइम में क्या होता है कि विल पावर उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको बड़े बड़े काम नहीं लेना है, छोटे छोटे काम लो। कुछ भी छोटा काम लो जो आपको लग रहा होगा, आपके अंदर फील आ रहा हो कि हाँ इसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो आप इनिशियल पीरियड में क्या करना है कि आप छोटे छोटे काम लो। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो तो टारगेट छोटा लो, अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो टारगेट जो आपका है उसको आप कम लो। कम लोगे तो क्या होगा, आप स्टार्ट किए, आप ख़त्म करोगे। इससे क्या होगा, आपका विल पावर एक बैटरी का जैसे होता है, वो धीरे 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 धीरे, एक बैटरी जैसे हम चार्ज करते हैं तो एक एक लेवल बढ़ता है ना, वैसे विल पावर एक एक लेवल बढ़ेगा अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट करके, किसी भी काम को स्टार्ट करके उसका अंत करते हो। तो आपका विल पावर थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर से नया काम स्टार्ट किए, विल पावर और थोड़ा ऊपर जाएगा, ख़त्म किए। तो अगर ख़त्म नहीं करोगे, अगर फट से पहली बार में अगर बड़ा टारगेट आपने ले लिया और उसको अगर आपने ख़त्म नहीं कर पाया, तो उससे क्या होगा, उससे आपका विल पावर नेगेटिव में जा रहा है दोस्तों, आपका पॉजिटिव में बिल्कुल नहीं जा रहा है विल पावर। उससे आपका विल पावर घट रहा है और ये बहुत सारे चीज़ में नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जो स्टार्ट किए हो उसको ख़त्म करना, चाहे वो टारगेट बड़ा हो या छोटा हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो स्टार्ट करोगे उसको ख़त्म करोगे तब जाके आपका विल पावर बढ़ेगा। प्रैक्टिस नंबर 2, जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आपने टारगेट लिया है, ट्राई करना वो टारगेट से थोड़ा ज़्यादा करने के लिए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 दिन में आपने किया है कि 3 चैप्टर में ख़त्म करूँगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, 10 दिन में मैं 3 चैप्टर ख़त्म करूँगा, अगर आपने टारगेट किया है, आपने 3 ख़त्म कर दिया, आप क्या करना है, एक और चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश करना वही 10 दिन में। लेकिन सबसे पहले आपको 3 ख़त्म करना है। जब आप 3 ख़त्म कर दोगे तब आपका विल पावर बढ़ जाएगा। फिर क्या करना है आपको, सेकंड स्टेप आपका प्रैक्टिस ये है कि आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपको कवर करना है और ज़्यादा थोड़ा कर लेना है, वही टाइम ड्यूरेशन में। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको, वही टाइम ड्यूरेशन जितना आपने सेट किया था, इतने दिन में मैं 3 चैप्टर करूँगा, तो आपको क्या करना है, 3 खत्म होने के बाद और एक्स्ट्रा 1 कर लेना है। तो आपने क्या किया, जितना आपने टारगेट सेट किया था टारगेट से थोड़ा ज़्यादा कर लिया। अब क्या हुआ, टारगेट खत्म हुआ, आपका विल पावर थोड़ा बढ़ गया। टारगेट खत्म होने के बाद आपने एक्स्ट्रा अचीव कर लिया, तो क्या हुआ, आपका विल पावर और बढ़ गया। तो ये सेकंड नंबर प्रैक्टिस है। समझ रहे हो, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज़ को प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों, रेगुलरली प्रैक्टिस करना होगा। ऐसा नहीं है एक दिन करने से इसका बढ़ जाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीज़ क्या है, ठीक है, वीडियो को एंड तक इसलिए ज़रूर देखना। प्रैक्टिस नंबर 3 क्या है, आपको तीसरा नंबर क्या प्रैक्टिस करना है कि आपको जो चीज़ चैलेंजिंग लग रहा है ना, डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप वो करने की कोशिश करो।
नॉर्मली क्या होता है, सब लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, किसी को डिफ़िकल्ट चीज़ करना पसंद नहीं है। तो आपको जो डिफ़िकल्ट लग रहा है, जो आपको करने का मन नहीं कर रहा है, अरे यार ये कौन करेगा, इस टाइप का जब फील आता है ना, तो अपने आप को बोलो कि तुम ये करो। तो तुमको जो लग रहा है कि जो डिफ़िकल्ट है तुम वो करो। इससे तुम लोग का जो विल पावर है, तुम्हारा जो विल पावर है वो डेवलप होगा। अपने आप को बोलो, ये मत सोचो कि मेरे को वो करना पड़ेगा, ये सोच के करो कि मैं अपना विल पावर को ट्रेन कर रहा हूँ। जैसे मसल ट्रेन करने के लिए जिम में जाते हैं ना, जैसे क्या है 10 सेट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप शोल्डर का 10 सेट लगा रहे हो, बाइसेप का 10 सेट लगा रहे हो, आपको मुश्किल होगा, 8वें 7वें नंबर पे मुश्किल होगा, फिर भी आप 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर लगाते हो ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हो, आप अपना मसल बिल्ड कर रहे हो। मसल एंड मूवमेंट में बनता है, समझो। जब तक आपको ईजी लग रहा है वेट उठाने में, आपका मसल नहीं बनता है। मसल तब बनता है जब आपको डिफिकल्ट लग रहा है उठाने में, आपको पेन हो रहा है, तब बनता है मसल। क्योंकि तब आपके जो मसल्स हैं वो ब्रेक होते हैं, मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वो टूटते हैं। टूटने के बाद, न्यूट्रिशन मिलने के बाद वो फिर से वो स्ट्रांग होता है और बड़ा होता है। समझ रहे हो? तो वैसे हम लोग का जो मतलब माइंड मसल्स भी होते हैं, वैसे हमारे ये जो ब्रेन, ये जो हमारे बॉडी के मसल्स है, वैसे हमारे माइंड के भी मसल्स होते हैं, ब्रेन के मसल्स होते हैं। वो कैसे ट्रेन होगा? जो आपका डिफ़िकल्ट टास्क लग रहा है, आप उसके लिए अगर अपना दिमाग लगाओगे, उस चीज़ को करोगे, जितना भी कष्ट अगर उस चीज़ को आप कर रहे हो, तो उससे आपका जो माइंड मसल्स है वो डेवलप हो रहा है, वो स्ट्रांग हो रहा है, उस चीज़ से विल पावर बढ़ता है। तो आज से ये करना प्रैक्टिस कि जो चीज़ भी डिफ़िकल्ट लगे उसको करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस नंबर 4 ये है कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट और चीटिंग करने की कोशिश मत करना दोस्तों। देखो, आपने देखा होगा जो बचपन से बहुत टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं स्कूल में। कुछ लोग मेहनत करके पढ़ाई करके स्कोर करते हैं, कुछ लोग चीटिंग करते हैं। अब ये चीटिंग करने वाले जो होते हैं ना, इनको लग रहा है ये लोग चीटिंग करके स्कोर कर ले रहे हैं। ठीक है, स्कोर तो कर ले रहे हैं, लेकिन इन लोग का साइकोलॉजिकली इनका माइंड जो हो रहा है, ये इनका जो माइंड का जो विल पावर है, ये विल पावर ये अपना रिड्यूस कर रहे हैं। विल पावर रिड्यूस होने के चक्कर में क्या होता है, देखो मैं इसका साइड इफेक्ट बता रहा हूँ। विल पावर रिड्यूस होने से क्या होता है, पूरा जिंदगी भर स्कूल लाइफ इन्होंने चीटिंग किया हुआ है, चीटिंग करके स्कोर किया है। कॉलेज में आए, कॉलेज में पढ़ाई ज़्यादा है, पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनका विल पावर उतना स्ट्रांग है ही नहीं कि वो बैठ के पढ़ाई करे, वहाँ पे भी चीटिंग किए। अब चीटिंग नहीं हो पा रहा है स्कूल में, अब क्या कर रहे हैं कि अब कैसे मार्क लाया जाए, वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं। देखो, पढ़ तो नहीं पाएंगे क्योंकि उनका विल पावर डेवलप नहीं है, बचपन से वो चीटिंग करते आए हैं, उनका विल पावर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है। अब नहीं पढ़ने के चक्कर में, चीटिंग भी नहीं हो रहा है, पढ़ भी नहीं पा रहे, तो वो क्या करेंगे, तीसरा रास्ता ढूंढेंगे। तो सोचो ये लोग कैसे कैसे टाइप का एक्टिविटीज़ करने वाले हैं स्कोर करने के लिए। आप सोच सकते हो, बहुत टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो पॉलिटिक्स गुंडा काम करते हैं स्कूल में या कॉलेज में। ये क्या है, ये वही लोग हैं, इनका विल पावर बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। ये ज़िंदगी भर चीटिंग करके आए हैं, ये पढ़ नहीं सकते, अब स्कोर करना है अदरवाइज फेल हो जाएंगे, तो मार्क लाने के चक्कर में ये बहुत सारे रास्ते आजमाते हैं। तो 4th नंबर प्रैक्टिस क्या है कि आपको शॉर्टकट नहीं कर लेना है या कोई भी चीटिंग नहीं करना है आपको, आप पूरा रास्ता चलो। कोई भी, अगर आपको कोई भी चीज़ सक्सेस मतलब चाहते हो ना, किसी चीज़ में, किसी भी फील्ड में सक्सेस चाहते हो, आपको फुल रास्ता चलना पड़ेगा, पूरा पाथ कवर करना पड़ेगा। आपको पता है कि ये पाथ मेरे को दिख रहा है, अभी इसमें मेरे को चलना पड़ेगा, अंत तक जाना पड़ेगा, तो आप जाओ। ठीक है, आप शॉर्टकट बिल्कुल मारने की कोशिश नहीं करना। जब आप पूरा रास्ता चलते हो और एंड तक पहुंचते हो, आपका विल पावर डेवलप होता है। जैसे कि मैं अपना दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, अब मेरे को दिख रहा था कि प्रिपरेशन का जो पाथ है ये पूरा लंबा चौड़ा है, एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, सिलेक्शन तक। तो मैंने तय किया कि मैं पूरा चलूँगा। ठीक है, मेरे को कोई भी शॉर्टकट नहीं मानना है, मेरे को कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अप्लाई करना है। मेरे को हर सब्जेक्ट पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है, वो मैथ हो, इंग्लिश हो, जीके हो, रीजनिंग हो, हर चीज़ को मेरे को अच्छे से पढ़ना है। हाँ, कुछ चीज़ को मैं स्किप कर सकता हूँ जो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी सारी चीज़ को मेरे को फुल्ली पढ़ाई करना है। तो इस तरह से क्या हुआ कि पूरा एंड तक मैं पहुंचा। तो इससे क्या हुआ, जब जिस दिन फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया, मैं अपने आप को देखा, जब मेरा नाम मैंने अपने फाइनल लिस्ट में देखा, तो क्या हुआ, अच्छा फील हुआ, कॉन्फिडेंस, विल पावर यहाँ से डेवलप होता है। ठीक है, मेरा विल पावर थोड़ा डेवलप हो गया, जितना भी था मेरा विल पावर, उससे मेरा विल पावर और थोड़ा आगे चले गया। अब विल पावर मेरे पास इतना अंदर भर गया है, बढ़ा है, अभी जो विल पावर मेरा इतना बड़ा है कि मैं इससे भी बड़े चैलेंजेस को टैकल कर सकता हूँ। मेरा फ़ायदा इस चीज़ से ये हुआ।
तो आपको भी यही करना है, आपको फुल रास्ता चलना है, चाहे कुछ भी हो, आपको शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मानना है। अगर आप YouTube में करियर बनाना चाहते हो तो पूरा YouTube के रेगुलरली वीडियो बनाओ और हर चीज़ उस पर काम करो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, टाइटल क्या होते हैं, कैसे वीडियो को रैंक किया जाता है, हर चीज़ को आपको पता होना चाहिए। अभी मेरा ये जो चैनल है यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ कैसे, मैंने कुछ भी शॉर्टकट नहीं मारा है, मैंने कभी भी अपना प्रमोशन नहीं किया है, किसी भी चैनल में मैंने अपना प्रमोशन नहीं किया, कुछ भी मैंने शॉर्टकट नहीं मारा है। मैंने जेन्युइन तरीके से जाने से क्या होता है, समय लगता है, समय लगेगा और आप अचीव करोगे, लेकिन उसमें आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो मैं हमेशा से ही लॉन्ग रूट चूज़ किया है, मैंने शॉर्ट रूट कभी चूज़ नहीं किया। और यही आपसे सजेस्ट करूँगा कि कभी भी शॉर्ट रूट को सजेस्ट मतलब ये मत करो, चॉइस मत करो, हमेशा लॉन्ग रूट में जाओ। लॉन्ग रूट में ना विल पावर ये आगे के लिए सही होता है, फ्यूचर के लिए सही होता है। अगर आप अभी के चक्कर में देखोगे, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट नहीं मानना है, ये चीज़ प्रैक्टिस करना है, ये दिमाग में नहीं रखना है, इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है। जब भी इस टाइप के चैलेंजेस आए, प्रैक्टिस करो इस चीज़ को। प्रैक्टिस नंबर 5 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपना जो फ्यूचर के प्लान्स है ना, फ्यूचर के जो भी गोल्स है आप करना चाहते हो, आपके दिमाग में है, इन चीज़ों को किसी को रिवील मत किया करो। ये चीज़ कोई नहीं बोलता, लेकिन ये चीज़ इस चीज़ में आता है। ठीक है, मैं बैठ के हर चीज़ लिखता रहता हूँ, मैं बैठ के कुछ आर्टिकल्स लिखता हूँ, तो मेरे को ये चीज़ लगा कि ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं एक अलग सा पूरा वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग के माइंड में ये चीज़ कैसे काम करता है, कैसे हम लोग को बैकफायर करता है ये चीज़। जब भी हम अपने फ्यूचर गोल्स रिवील करते हैं किसी के सामने, बिफोर अचीविंग दैट, उसको अचीव करने से पहले हम किसी के सामने रिवील करते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। ये हमको अपना गोल्स अचीव करने नहीं देता। इसका पीछे क्या रीज़न है, इसका अलग सा मैं एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें बस इतना ही बोल रहा हूँ कि 5th नंबर प्रैक्टिस आपको ये करना है, आपके फ्यूचर के जो भी गोल्स हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको रिवील नहीं करना है तब तक जब तक आपने उस चीज़ को अचीव नहीं किया। जिस दिन आप अचीव कर जाओगे तब सबको पता चल जाएगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचीव किए बिना किसी को रिवील नहीं करना कि आप क्या करने वाले हो। आप कुछ भी यहाँ वहाँ करके बताओ, आपको एग्जैक्टली नहीं बताना है आप क्या कर रहे हो। समझ में आ रहा है? कुछ भी ना बताओ सबसे बेस्ट है। इस चीज़ से क्या होता है कि अपने अंदर एक पावर डेवलप होता है, एक टाइप का पावर आप फील करो, आप इस चीज़ को करो, आपको फील होगा। ये चीज़ मैं करता हूँ हमेशा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं किसी को नहीं बताता, नॉट इवन माई पेरेंट्स। ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बताता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको ट्रस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है। ये मैं अपने बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ, अपने बेनिफिट के लिए। आप किसी को, अपने पेरेंट्स को भी अपने सीक्रेट्स रिवील नहीं कर रहे हो, फ्यूचर प्लान्स रिवील नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं समझ रहे कि आप उनको धोखा दे रहे हो या ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। आप अपना पावर डेवलप कर रहे हो। जब आप कुछ चीज़ें अपने अंदर रखते हो बिना बोले, आपको बोलने का मन कर रहा होगा, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, इस चीज़ से विल पावर डेवलप होता है। क्लियर? तो ये जो 5 प्रैक्टिस है दोस्तों, ये 5 प्रैक्टिस को रेगुलरली करना। और कुछ चीज़ मैं बताता हूँ, सुनो, ये चीज़ें बहुत हेल्प करता है एक्चुअली। गांव के लोग और शहर के लोग में डिफरेंस है दोस्तों। पता है, गांव के लोग में क्या होता है कि उनके अंदर विल पावर बहुत ज़्यादा होता है और शहर के लोगों में विल पावर नहीं होता है। पता है रीज़न क्या है? क्योंकि गांव के लोग कंफर्ट जोन में नहीं होते हैं, शहर के लोग कंफर्ट जोन में जीते हैं, अपने कंफर्ट जोन के बाहर कुछ करना नहीं चाहते। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप ऐसे मैक्सिमम लोग होंगे जो अपना काम नहीं करते होंगे। सुबह उठते हो, बेड पे सोते हो, उठने के बाद आप अपना बेड सजाते हो। बेड सजाना ज़रूरी है, उसमें एफर्ट लगता है। जिस काम में एफर्ट लगता है उससे विल पावर डेवलप होता है, इतना याद रखो। इसलिए मैंने बोला कि सबका विल पावर एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि सबका लाइफस्टाइल एक जैसा नहीं होता है। आपका लाइफस्टाइल और मेरे लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मैं सुबह उठता हूँ, जो बेड में सोता हूँ, सब कुछ साइज करता हूँ, बेड को, बेडशीट झाड़ता हूँ, बेडशीट को अच्छे से सजाता हूँ, फिर तकिया वकिया साइज करता हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाता हूँ, जो भी करता हूँ, फिर एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ, नहाता हूँ, फिर आके खाना बनाता हूँ। खाना बनाने के बाद जो भी मेरे को ब्रेकफास्ट करना होता है, ब्रेकफास्ट करके फिर बर्तन धो के मैं ऑफिस जाता हूँ। तो ये एक्टिविटीज़ जो कर रहा हूँ ना, इसमें एफर्ट लगता है। अब आप में से खा लेते हो, बर्तन छोड़ के चले जाते हो, धोएगा कौन? या तो मम्मी धोएगी, या तो आपके घर में कोई काम वाली होगी या काम वाले होंगे, वो धोएंगे। आप तो कुछ कर नहीं रहे हो।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रास्ते में जाके झाड़ू मारो या किसी घर में जाके बर्तन साफ करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन खुद के घर में खुद के काम तो कर सकते हो ना। इतना करके देखो और रेगुलरली करके देखना, आपके अंदर बदलाव आ जाएगा, आप बदल जाओगे। क्योंकि पता है इसका रीज़न क्या है, आपके अंदर एक टाइप का पावर डेवलप होगा। ये दिखता नहीं है किसी को, लेकिन अंदर डेवलप होता है ये। तो अपना काम आज से खुद किया करो, ठीक है। कोई भी काम हो, अपना काम खुद से किया करो। और मम्मी जो हमारे काम करती है, आप ट्राई करो कि वो हमारा काम ना करे, वो अपना काम करने दो। हम अपना काम कर सकते हैं ना, अपना खुद का कपड़ा तो हम धो सकते हैं, और जो भी बर्तन हम खाना खाते हैं फट से जाके हम धो सकते हैं उसको, है कि नहीं। और जो भी अब हम सो के उठते हैं तो बेड को सजा सकते हैं, और अपने पढ़ाई जहाँ पे हम करते हैं किताब वगैरह नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। अगर कुछ कहाँ पे धूल हो रहा है तो धूल को साफ़ कर सकते हैं, साफ क्लीन कर सकते हैं। तो हर चीज़ अपना, आप जहाँ पे रहते हो उसको ट्राई करो पूरा क्लीन रखने के लिए। हर चीज़ मतलब पूरा एक ऑर्डर में हो, यहाँ वहाँ करके मत रखना। अब हर चीज़ ऑर्डर में होगा, आप ट्राई कर रहे हो उसको मतलब डेली बेसिस में आप उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज़ से अंदर एक पावर डेवलप होता है, एक पर्सनैलिटी डेवलप होता है, वो बंदा सबसे अलग हो जाता है फिर। लेकिन मैक्सिमम लोग ये चीज़ नहीं करते हैं। तो ये जो 5 प्रैक्टिसेस के साथ आप इन चीज़ों को भी करो जो मैंने अभी आपको बताया, इससे ना आपके अंदर एक टाइप का पावर डेवलप हो जाएगा। आपको मैं वर्ड से नहीं समझा सकता, जब आप करोगे आप समझोगे। एक टाइप का पावर डेवलप हो जाएगा, फिर बोलोगे कि महान भाई सही बोल रहे थे, कि एक टाइप का पावर डेवलप होता है। और वो पावर आपको इतना भर जाएगा, आप कोई भी काम करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो पावर आप अपने पढ़ाई में यूज कर सकते हो। अगर आप कोई भी पैशन फॉलो कर रहे हो, वो अपने पैशन में वो पावर आपका यूज हो जाएगा। जब वो पावर किसी चीज़ में यूज होता है, वो फिर वो चीज़ निखर के आता है बाहर। अब पावर ही नहीं होगा अंदर, आप करने की कोशिश कर रहे हो, वो काम नहीं होता है अच्छे से। तो जो भी लोग सक्सेस होते हैं ना, उनके अंदर ये विल पावर बहुत ज़्यादा होता है। और विल पावर ऐसा नहीं आता है, बहुत सारे चीज़ें मिला के विल पावर इकट्ठा होता है। तो ये बहुत सारे चीज़ों को अगर आप सही कर देते हो, रेगुलरली सही सही चीज़ें प्रैक्टिस करते हो, तो आपके अंदर विल पावर डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस विल पावर को आप यूज कर सकते हो। सो अगले संडे में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। हो टुकड़ों में बिखरा अंधेरा, चमका सितारा जो तेरा, अंबर पे आ दस्तखत कर दे। तू अब तलक था अधूरा, होने ही वाला है पूरा, हद से गुजर जा तू हद कर दे। है जहाँ तो है रास्ता, ये जान ले जरा, मुमकिन नहीं है क्या मगर तू ठान ले जरा।